Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be starting with jump statements and this will be the last lecture for all the basics वाला पार्ट हम इसके बाद कंप्लीट कर चुके होंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद प्योर oops दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड उसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं हम सबको कवर अप करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द जंप स्टेटमेंट्स. मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ाया था एंड इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स तीन टाइप्स बताए थे मैंने. फर्स्ट इज द सिलेक्शन कंट्रोल, इटरेटिव और लूपिंग कंट्रोल एंड जंप स्टेटमेंट्स. ये दोनों पार्ट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं एंड आज हम जंप स्टेटमेंट्स को कवर अप करने वाले हैं. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स मैं आपको आज के एक सिंगल लेक्चर के अंदर कवर अप करवाने वाली हूँ. सो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करने वाले, पहले मैं लिख देती हूँ. फर्स्ट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स. इनके ऊपर क्वेश्चन आपको 1 मार्कर्स में मिल सकता है, वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है. और तो और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके मिड सेम्स हो गए या फिर एंड टर्म्स हो गए, उसमें 1 मार्क में एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से. ब्रेक का मतलब, ब्रेक से आप क्या समझते हो? ब्रेक का मतलब टूट जाना, तो ये भी यही करता है. इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ ब्लॉक ऑफ कोड. ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हमको समझ में आएंगे. एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं हेड ऑफ फाइल दैट इज हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम. देन हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std एंड यहां से हमारा जो मेन प्रोग्राम है ये स्टार्ट होता है. ब्रेक क्या करता है, जो भी मैंने ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन कर रखा होता है अपने प्रोग्राम के अंदर, एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट होने पे मेरा वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है मैं उससे बाहर आ जाती हूँ. सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ जिसमें मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स की प्रिंटिंग करवानी है. तो सबसे पहले लिखते हैं इंट i इज इक्वल्स टू 1. यहीं पे मैंने i को डिक्लेयर भी किया है, डिफाइन भी करा है. आई एम यूजिंग वाइल लूप फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल, बहुत ही नॉर्मल जो कि हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग करते हैं वही लिखते हैं. सी आउट आई को हम प्रिंट करवा देंगे, साथ ही साथ हम एंडे लिखते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए. एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रही हूँ दैट इफ आई इज इक्वल टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक. अब ब्रेक का मतलब क्या है वो हम समझेंगे. आई प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे आपका लूप खत्म, यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न 0 एंड यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म. अब एक क्वेश्चन आता है कि इफ के बाद मैंने कोड ऑफ ब्लॉक डिफाइन क्यों नहीं करा, क्योंकि इफ के अंदर मुझे सिर्फ एक ही लाइन लिख ली थी, दैट वाज ब्रेक. एंड जब भी हम कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके जो नेक्स्ट वाली लाइन होती है वो उसी के अंडर कंसिडर होती है. ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी इतने सारे लेक्चर्स लगाने के बाद. अब इस प्रोग्राम को समझते हैं. सबसे पहले हमने i को 1 से इनिशियलाइज करा है, वाइल कंडीशन हमारी ठीक है. सी आउट i को हम प्रिंट करवा देंगे, तो हमारा सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया. यहाँ पे करते हैं ड्राई रन एंड यहाँ पे लिखते हैं 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि 1 क्या है 10 से छोटा है. ठीक है, हम यहाँ पर आए, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या i दैट इज 1 इज इक्वल टू 5, क्या 1 5 के इक्वल है? ऑब्वियसली नॉट. तो हम यहाँ पे गए नहीं, हम सीधा यहाँ पर आ गए. i प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस हुआ तो 1 से इसका इंक्रीमेंट होके हो गया 2. हम वापस से यहाँ पर आए एंड यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इज 2 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू. यहाँ पे वापस से आए और 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया. यहाँ पर आते ही वापस से कंडीशन चेक हुई, क्या i दैट इज 2 इज इक्वल टू 5? ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू 5. तो हम ब्रेक तक आए नहीं, हम आ गए यहाँ पर i प्लस प्लस पे. यहाँ पे अगेन हमारा इंक्रीमेंट हुआ 2 3
अगेन कंडीशन चेक हुई, इज 3 लेस देन 10, तो कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। देन हम यहाँ पर आएंगे, इज 3 इक्वल टू 5, नो इट इज नॉट इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस पे आए, 3 का इंक्रीमेंट होके हो गया 4, अगेन कंडीशन चेक हुई, 4 इज लेस देन 10, 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 5, हम यहाँ पर आए, आई प्लस प्लस हुआ, 4 से इसकी वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 5। अब इसको ध्यान से समझना, जैसे ही 5 हुई ऊपर गए, कंडीशन चेक हुई, इज 5 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, 5 को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंडीशन चेक हुई हमारी, क्या 5 के इक्वल है, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब कि अब इसके आगे हमें नहीं जाना है, और जैसे ये ब्रेक रन हुआ, मैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो मेरा कोड ऑफ ब्लॉक डिफाइन था, मैं इससे बाहर आ जाती हूँ, मैं इस लाइन पे आ जाती हूँ, रिटर्न 0 हो जाता है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। इट मीन्स कि मुझे प्रिंटिंग करवानी थी फ्रॉम 1 to 10, लेकिन ब्रेक को मैंने जब यूज करा और जहां पे मैंने जो कंडीशन डाली, उस कंडीशन तक ही मेरा स्टेटमेंट वर्क कर रहा है, उसके आगे वर्क नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। सबसे पहले मैं आपको तीनों स्टेटमेंट्स बताऊंगी एंड देन कंपैरिजन भी करेंगे। बात करते हैं कंटिन्यू की। कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ओनली फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज एंटर्ड एंड डू नॉट गो फर्दर, एंड इट रिपीट्स द कोड सेक्शन अगेन एंड अगेन। लिख देती हूं मैं आपके लिए, इट stops the execution only for the particular condition, only for the specific condition, and do not go further. Instead repeats the code section अगेन। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल आप खुद लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इंट मेन, यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू, मैं आई को मैं 0 से इनिशियलाइज करती हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम डिफरेंट है। वाइल लूप देखते हैं, यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं कि मुझे 1 से लेकर 10 नंबर्स की प्रिंटिंग करवानी है। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 0 ले लिया है, तो मुझे पहले आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी कंडीशन तो सेम ही रहेगी। यहाँ पर हम करेंगे आई प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने सेम जो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है, आई इज इक्वल्स टू 5, सेम टू सेम कंडीशन में यहाँ पे भी लिखती हूँ, आई इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे इस बार ब्रेक की जगह पे हम लिखते हैं कंटिन्यू, एंड यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं आई की वैल्यू, एंड यहाँ पे लिखते हैं एंड एल ताकि न्यू लाइन में आ जाए, एंड यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0, एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड। अब समझते हैं इसका ड्राइवर। मिनट, यहाँ पे मैं आपको इसका ड्राई रन समझाती हूँ। आई को हमने 0 से इनिशियलाइज करा, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक हुई, दैट इज 0 लेस देन और इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन 10, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही हम अंदर आया, आई का इंक्रीमेंट हो गया फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इज 1 इक्वल टू 5, नो 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो हम कंटिन्यू पे आए नहीं, हम सीधा यहां से इस लाइन पर आ गए। यहाँ पर आई क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। आई 0 नहीं है 1 है, क्यों, क्योंकि उसका पहले ही इंक्रीमेंट हो चुका है। अब जब हम ऊपर जाएंगे तो वापस से कंडीशन चेक होगी, इज 1 लेस देन 10, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर आएंगे, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस से 1 की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2। कंडीशन चेक हुई, दैट इज 2 इक्वल टू 5, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो हम वापस से यहाँ पर आ जाएंगे, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 2। ऊपर गए, कंडीशन चेक हुई, इज 2 लेस देन 10, द कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही हम लूप के अंदर एंटर हुए, आई प्लस प्लस हुआ, 2 की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 3,
वापस से कंडीशन चेक हुई, इज 3 इक्वल टू 5, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो हम वापस से यहाँ पर आ गए, 3 हमारा प्रिंट हो गया। ऊपर गए, कंडीशन चेक हुई, 3 इज लेस देन 10, इंक्रीमेंट हुआ, 3 का 4 हो गया। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज नॉट ट्रू, यहाँ पे वापस से 4 हमारा प्रिंट हो गया। अब इसको ध्यान से समझना, ऊपर गए कंडीशन ट्रू हुई कि 4 10 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। अंदर आते ही इसका इंक्रीमेंट हो गया 4 to 5, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक जब हो रही है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, दैट यस 5 इज इक्वल टू 5। कंटिन्यू का मतलब है कि जब जिस कंडीशन पे हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है, मैं वो वैल्यू प्रिंट ही नहीं करवाऊंगी, मतलब इसके नीचे जो कुछ भी होगा वो प्रिंट नहीं होगा। इंस्टेड जैसे ही यहाँ पे अगर मैंने 3-4 लाइनें और लिखी हुई होती तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती, मैं सीधा यहां से कंटिन्यू से मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊंगी। यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन वापस से चेक हुई, क्या 5 छोटा है 10 से, द कंडीशन इज ट्रू। अब जैसे हम अंदर आए, इसका इंक्रीमेंट हो गया फ्रॉम 5 to 6, 6 पे कंडीशन चेक हुई तो वो फॉल्स है अब। और हम यहाँ पर आ गए सी आउट पे, सी आउट पे हमारा 6 प्रिंट हो गया, एंड ऐसे ही हमारा लूप होते होते 11 तक प्रिंट कर देगा। इस बार 11 तक प्रिंट क्यों करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे आकर हम कंडीशन चेक करेंगे दैट इज 10 इक्वल टू 10, तो वो तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही अंदर आएंगे 10 का इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 11, इसलिए 11 भी हमारा प्रिंट होगा। तो इससे हमको एक बात समझ में आई कि जिस वैल्यू के लिए हमने कंडीशन लगाई थी वो वैल्यू हमारी स्किप हो गई है। यू कैन सी 1 2 3 4 के बाद 5 पे हमने कंडीशन सेट करी थी और 5 हमारा प्रिंट नहीं हुआ है। इंस्टेड उसके जितने भी बाद में नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रेक में क्या हो रहा था कि जो कंडीशन में मैंने वैल्यू रखी है सिर्फ वहीं तक ही प्रिंट होगा, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू में जो वैल्यू मैंने रखी है वही प्रिंट नहीं होगी, उसके पहले वाली और उसके बाद वाली प्रिंट हो जाएगी। सो ये एक डिफरेंस होता है ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर, जो कि आपको नोट करना है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो ब्रेक है, कंटिन्यू है, गो टू है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, और जो भी कीवर्ड्स हैं आप उनको लोअर केस में लिखते हो, इसमें लिखते हो आप लोअर केस में लिखते हो। मैंने भले ही यहाँ पे बी कैपिटल लिख रखा है बट वो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिख रखा है। अगर आप लिखोगे दैट इट इज इनिशियलाइज्ड बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे कि आप इसको ब्रेक ब्रेक कीवर्ड लगा के आप इसको क्या करते हो, यूज करते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट अगेन आप इसको गो टू कीवर्ड से यूज करते हो, स्मॉल में लिखते हो। देखो गो टू कीवर्ड का क्या काम होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, ये आपकी कोई एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या है, इस पे बहुत सारे काफी सारे बटन यूज होते हैं जिसपे अगर आप क्लिक करते हो देन यू आर रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप फिर एक नेक्स्ट पेज पे खुल जाते हो। तो इसका भी बेसिकली काम तो यही होता है, बट यहाँ पर हम वेब पेज की नहीं, हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इट इज अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर द फ्लो of execution of a program ठीक है। अब हम एक कोड लिखते हैं। कोड कुछ इस तरीके का है कि आपको इवन और ऑड नंबर बताना है। यूजर ने जो नंबर एंटर करा क्या वो इवन है क्या वो ऑड है, आपको ये बताना है, विच इज वेरी इजी। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आप लिख लेना। देन हम लिखते हैं इंट मेन, एंड यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब मैं यूजर से एक नंबर को इनपुट करवाऊंगी, लेट इट बी एन। यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, एंटर द नंबर,
Cn में हम एंटर करवा लेंगे n, एंड यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी जो कि हम ऑड इवन के लिए यूज करते हैं, दैट इज जो भी नंबर है अगर मैं उसमें 2 का मॉड देती हूँ एंड इफ द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज अ इवन नंबर। अब यहाँ पे ये लिखने की बजाय दैट दिस नंबर इज अ इवन नंबर, मैं लिखती हूँ यहाँ पे गो टू इवन, गो टू इवन लिखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, गो टू ऑड। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये पूरा लिखने के बाद हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं कि अगर यूजर इवन पे आता है तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सी आउट इवन नंबर, इवन नंबर, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और अगर यूजर आता है ऑड नंबर पे तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ऑड नंबर है भाई। एंड यहाँ पे इसके नीचे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिटर्न 0। बात समझ में आई यहाँ तक? एंड यहाँ पे हम ये भी लिखते हैं, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले ड्राई रन देख लेते हैं। ड्राई रन, सबसे पहले क्या होगा, एंड के अंदर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू इज 4, वैल्यू 4 है। जब मैंने 4 का मॉड दिया 2 तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 2, 4 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, हमारी कंडीशन पहले ही ट्रू हो गई। यहाँ पे इसने पढ़ा कंपाइलर ने गो टू इवन, वो पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा भाई इवन का है, इवन यहाँ पर है, अच्छी बात है, उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। लेकिन इसी के साथ वो एक और चीज प्रिंट करेगा, और वो क्या है, वो प्रिंट करेगा ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि गो टू इवन पे जैसे ही हम गए, इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, अगर ऑड नंबर आता है तब तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इवन नंबर आता है तो ऑड नंबर भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला, दैट यू हैव टू राइट रिटर्न 0 ओवर हियर आल्सो। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आएगा रिटर्न 0 प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स दैट योर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। जैसे ही इस लाइन पे आएंगे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इवन नंबर पे आपको सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट होगा। एंड अगर आपने वैल्यू एंटर करी है 5 का अगर मैं मॉड दे दी हूँ 2 से, तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा उसका रिमाइंडर। तो हम एल्स पार्ट पे आ गए, एल्स पार्ट पे है गो टू ऑड, तो हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा रिटर्न 0, तो हमने एंड में लिखा ही है एंड आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. In the next lecture हम start करने वाले हैं class and object से, so make sure that you have subscribed my channel. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.